सलमान साहब ये बताइए कि ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस वक्त वो सियासत नहीं कर रहे बल्कि जहाद कर रहे हैं और उन्होंने हलफ भी ले लिया है, तो आपने भी हलफ लिया या नहीं लिया? जी अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, शुक्रिया आपने दावत दी आने की आज आपके कैपिटल टॉक में। हामिद भाई, पिछले 6 महीने को आप देखें, 9 अप्रैल से लेके अगर आज अब 5 अक्टूबर आ गई है, मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ देखा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो पिछले 6 महीने में होते देखा है वो कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। और उसमें क्या क्या मैं आपको नोट करके बताता हूँ कि एक फैशिस्ट गवर्नमेंट जो है वो, और फैशिस्ट क्यों कह रहा हूँ कि उन्होंने हमारे जो आपके बल्कि कॉलीग जो हैं सहाफ़त में उन पे तशद्दुद किया, उनको जिस तरह ये सारे जो आपके दोस्त हैं, जिसमें एयाज़ अमीर साहब जो 72 साल के हैं, उन पे भी तशद्दुद हुआ। और जो कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट है, उन्होंने इस गवर्नमेंट को बल्कि कहा कि ये फैशिस्ट टैक्टिक्स है। नोम चॉम्स्की जो एक दानिश्वर हैं दुनिया के, अमेरिका के, उन्होंने हमारे जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनको ख़त लिखा और उसमें मैंने भी उसको साइन किया है उस ख़त को, कि पाकिस्तान में जो सिविल लिबर्टीज़ और जमहूरियत बिल्कुल जो है वो पॉज पे लगा दी है और एक फैशिज़म जो है वो इस गवर्नमेंट का है। और ये मैंने महसूस किस तरह किया ऑन द ग्राउंड कि 25 मई को जब हम निकले, 15 घंटे सड़क पे थे, पुरअमन एक एहतजाज के लिए निकले थे, लेकिन मैंने टेयर गैस, रबर बुलेट्स अवॉइड किए। मैंने ख़वातीन को, नौजवानों को उन पे तशद्दुद होते देखा, मैंने लाशें गिरती देखी, शहीद होते देखा लोगों को। तो ये एक अनहोनी किस्म की सिचुएशन है। फिर आप देखें कि जिस तेज़ी से हमारी मईशत गई है, एक नोज डाइव ये 9 अप्रैल के बाद, और फिर सैलाब, जिनका पता था कि मानसून आने हैं, रेंज आनी है, इस गवर्नमेंट ने सैलाब की कोई वो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट नहीं की ना लोगों को। अच्छा, इन्होंने बैन कर दिया वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, हामिद भाई, कि ये कोई इनका जो बंदा न्यूयॉर्क में बैठा है उसको क्या पता कि नौशेरा में क्या हो रहा है। तो जब सैलाब आए हैं तो उन्हीं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जाके उनको मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि जी पैसे दें हमें। तो ये तो कोई गवर्नमेंट है ही नहीं। और फैशिज्म टैक्टिक्स, अभी देखें कल राना सनाउल्लाह ने मेरे पे तो FIA के कितने उन्होंने नोटिस भेजे हैं, धमकियां, आपके शो पे उन्होंने मुझे अरेस्ट करेंगे मुझे। और ये भी कहा हामिद भाई कि ये अगर आएंगे ना तो हम तैयार हैं। मतलब ये इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान का। ये ट्विटर पे कल इन्होंने धमकी दी है सारे पाकिस्तानियों को कि अगर आप अपना पुरअमन एहतजाज का जो हक है उसको इस्तेमाल करेंगे तो हम तैयार हैं। और याद रखें 25 मई को तो कुछ भी नहीं था, वो ट्रेलर था, असल तो गेम अब वो शुरू होने लगी है। तो बिल्कुल मैंने हलफ लिया और ये हम हकीकी आज़ादी का जहाद लड़ रहे हैं। जी खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये तो कह रहे हैं कि ये जहाद है, तो जब जहाद शुरू कर दे कोई पॉलिटिकल पार्टी तो फिर उसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? आवाम की हमायत से करेंगे, वोट के ज़रिए करेंगे, जमहूरियत के ज़रिए करेंगे। देखिए फाशिस्ट चलें, उन्होंने कह दिया है इजहार राय की आज़ादी है। काश उन्होंने इजहार राय की आज़ादी जो है वो आप भी शामिल हैं, तलत हुसैन भी शामिल हैं, नुसरत जावेद भी शामिल हैं, मुर्तज़ा सोलंकी भी शामिल हैं, काश उन्हें दी होती। या अबसार आलम को गोली पता नहीं किसके दौर में मारी गई, इनके दौर में मारी गई ना। या असद तूर के घर पे जो लोग घुसे वो इनके दौर में घुसे। या मतीउल्लाह जान को अगवा करके जिस तरह हरासा किया गया वो भी इनके दौर में था। और अपोजिशन के लोगों को जिस जुल्म के तरीके से और बेरहमाना तरीके से 22-22 महीने जेलों में डाला गया और बाद में पता चला कि उनके ऊपर तो केस ही कोई नहीं था। जस्टिस मकबूल बाकिर ने यह कहा साद रफ़ीक की ज़मानत के वक्त कि उनके बुनियादी हकूक़ को कुचला गया है। और ये यूरोपियन यूनियन ने भी कहा, ये बात काउंसिल। तो अगर इमरान खान के दौर में गलत काम हुए तो ये ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी वही कुछ हो? नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। और अभी तक अल्लाह का करम है कि किसी भी शख्स को बग़ैर किसी इल्ज़ाम के बेवजह जेल में नहीं डाला गया। उसको 22 महीने तक या
आपको मालूम है मरियम बीबी की अभी बरीयत हुई है जिस केस में जिनको तीन दफ़ा जेल में डाला गया। शाहिद खकान अब्बासी, एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, मिफ्ता इस्माइल, ये बेशुमार लोग हैं जिनको इन्होंने सलमान अहमद साहब हैं जिन्होंने सलमान अहमद साहब जिन्होंने कहा कि मैं ये जिहाद लड़ रहा हूँ, इन पे FIA ने मुकदमे किए हुए हैं, इनकी बीवी को भी तंग किया जाता है। जी, अगर मुकदमे गलत हैं तो मैं भी इनके साथ मजम्मत में शामिल हूँगा, लेकिन जिस शख्स पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं राना सनाउल्लाह पे, राना सनाउल्लाह को 8 महीने इमरान खान ने मौत की कोठरी में टॉर्चर किया है और उनके ऊपर आज तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। तो अज़राए करम फाशिस्ट का इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने खून से रंगे हाथ तो देख लें। उस पर राना सनाउल्लाह का खून है, उस पर शाहिद खकान अब्बासी का खून है, मरीम नवाज का खून है, सलमान रफ़ीक का खून है, वो खून नहीं इनको नजर आ रहा। अबसार आलम को गोली लगी, उसका खून जो निकला वो नहीं इनको नजर आ रहा। मैं इससे ये बहस नहीं करूंगा कि जी फाशिस्ट कौन है या नहीं है। अल्लाह ताला के करम से हम में भी खामियां हो सकती हैं, लेकिन इमरान खान का जो दौरे हुकूमत था वो फासिक दौरे हुकूमत था, उसके मुकाबले में तो बहुत कम, अगर हमसे गलतियां भी हो रही हैं तो वो बहुत कम हो रही हैं।